अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत खुशी की बात है कि श्रीमद् भागवत के माध्यम से जन्म, कर्म, स्मरण का फल, विस्मरण का फल, कभी एक सेकंड के स्मरण से सद्गति, कहीं बहुत देर के स्मरण के बाद भी चूक हो तो दुर्गति, अनेक स्तर की कथाएं हैं। जो जहाँ खड़ा होता है अपने मन की चीज़ ले लेता है। कल्याण की इच्छा होगी तो अवश्य अपने स्तर की चीज़ लेते जाएंगे। धीरे 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 हम उसके पात्र भी हो जाएंगे जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी मुनि महात्मा पहुँचते हैं। हम आगे बढ़ते जाएं, ये चिंता न करें कि अभी हम थोड़ा चल पाए। आगे तो चले हो, बढ़ तो रहे हो। महत्व की ये बात है कि आप इस मार्ग में चल पड़े हो। कहाँ तक पहुँचे हैं चिंता मत करो। चलना नहीं छोड़ोगे तो पहुँच जाओ। बहुत पहले जब हम श्लोक पढ़ते थे तो एक नीति का वचन पढ़ा था, गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि। चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चली जाती है। चींटी बहुत छोटे पैर, धीरे धीरे चलती, पर चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चली जाती है। और गरुड़ भी वैनते भी अगच्छन् वैनते योपि पद में कम न गच्छत्। यदि वो ना चले तो जो उड़ लेता है, दौड़ लेता है, तेज गति जिसमें है वो भी वहीं खड़ा रहे। तो सामर्थ्य होते हुए भी न प्रयत्न करने वाले वहीं रह जाते हैं। प्रयत्न करने वाले दुर्बल और कमज़ोर भी पहुंच जाते हैं। हम तो इतना समझे हैं कि या तो भगवान पर विश्वास करें या भगवान को जानें। दो चीज़ें। विश्वास करें, भगवान ने स्वयं गीता में कहा कि अव्यक्तम अनिर्देश्य जो तत्व है वो देह वालों के लिए, देहाभिमानियों के लिए बड़ा कठिन है। इसलिए उनके लिए जो देह में खड़े हैं, जिनको यही सब मालूम पड़ता है, उनके लिए उद्धार करने वाला मैं हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। जो लोग अव्यक्त निर्देश, अचिंत्य अलक्षण ब्रह्म स्वरूप को नहीं अनुभव कर सकते, वो मेरा स्मरण करें, मेरा भजन करें, मेरा विश्वास करें, संकीर्तन करें, तर जाएंगे। अब इसमें कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत आसान चीज़ है। कल मैंने इशारा किया था, न तत्र चक्षुर गच्छति, आँखें वहाँ नहीं जाती। जहाँ तक हमारी यात्रा है, जहाँ काल की गति नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं पहुँचती, कर्म का प्रभाव नहीं जहाँ पहुँचता, वो है वहाँ आँखें भी नहीं जाती। अनेक ग्रंथों में घुमा फिरा कर रामायण उठाएं, गीता उठाएं, उपनिषद उठाएं, बात एक ही है। रामायण भगवान राम की लीलाओं को, भगवान के जीवन चरित्रों को बताते हुए वहाँ ले जाती है।
श्रीमद् भागवत अनेक ऋषि मुनि महात्मा अच्छे बुरे लोगों की कथा बताते हुए हमको धीरे धीरे वहीं ले जाती है जहाँ मृत्यु नहीं पहुँचती। और मृत्यु वहीं नहीं पहुँचती जहाँ इंद्रियाँ नहीं पहुँचती। जहाँ देह नहीं जाता वहाँ मृत्यु नहीं जा सकती। जहाँ देह है वहीं मृत्यु है। जहाँ इंद्रियां हैं, जहाँ इंद्रियां जाती हैं वही नाशवान है। तो साधारण सी बात एक प्रैक्टिस की है, अभ्यास की है, सावधानी की है कि न तत्र चक्षुर गच्छति, जहाँ नेत्र नहीं जाते। ये बात समझना है तो थोड़ा बताएं। नेत्र नहीं जाते तो ऐसे देख लो, शब्द में नेत्र जाते हैं, जरा ध्यान दो। आप आँख से सुनते हो, देखो आँखें हैं, लेकिन कहाँ नहीं पहुँचती? ध्वनि में नहीं पहुँचती। अभी ब्रह्म की चर्चा बाद में, पर ये तो देखो कि हमारी आँखें ही आवाज़ में नहीं पहुँचती। यदि कान न होते तो आप हमारा प्रवचन न सुनते। आँख से प्रवचन नहीं सुना जा सकता, तो ध्वनि में भी आँखें नहीं पहुँचती। कान भी हमारे स्वाद में नहीं पहुँचते, सुगंध में, स्वाद में कान नहीं पहुँचते। यदि कान में थोड़ा मीठा सा शरबत डालें तो आनंद आएगा ना? नहीं आएगा। कान नहीं पहुँचते। ये नहीं है कि परमात्मा में नहीं पहुँचते, संसार में भी सब इंद्रियां सब जगह नहीं जाती। जिसके लिए जो बनी है वहीं जाती हैं। आँख रूप में जाती है, कान शब्द में जाते हैं, नासिका गंध में जाती है, त्वचा स्पर्श में जाती है, शीतोष्ण का ग्रहण करती है, रसना स्वाद में जाती है। रसना को खट्टा मीठा नमकीन का पता चलता है। आप अपने त्वचा में खट्टा लगाओ, मीठा लगाओ, चिपचिपा चिपचिपा तो लगेगा। गुलाब जामुन, रसगुल्ला चिपचिपा चिपचिपा लगेगा, पर मीठा मीठा भी लगेगा ना। लो, तो यहाँ आत्मा नहीं है क्या? है, पर इंद्रियां अपने ही विषय का ग्रहण कर दी। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त। इंद्री अपने ही विषय में जा सकती है और कहीं जा ही नहीं सकती। परमात्मा अतीन्द्रिय है। न तत्र चक्षुर गच्छति। जहाँ हमें जाना है या जहाँ सचमुच मेरा निवास है, जहाँ मेरा निवास हो जाए तो फिर कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वहाँ आँखें नहीं जाती। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, न जबान वहाँ जाती है। आप कभी कभी थोड़ा ध्यान दो कि आँख कहाँ गई, क्या देखा, फिर आँख बंद करो कि जहाँ आँख नहीं देखती वहाँ कोई है कि नहीं। आँख नहीं देखती, ध्यान आपका बाहर है, नहीं तो देखें जिसको आँख नहीं देखती, आँख में जो मौजूद है, आँख में उपस्थित है, आँख में रहता है, आँख वो आँख में रहता है। आँख वहाँ नहीं जा सकती, आँख उसे नहीं जान सकती, आँख ही को वो जानता है। शब्द नहीं जानते, शब्द उससे प्रकट होते हैं। वाणी उससे प्रकट होती है, वह वाणी से प्रकट नहीं होता, वह वाणी में मौजूद रहता है, फिर भी वाणी वहाँ नहीं जा सकती। मोटे तौर पर समझें, घड़ा मिट्टी में नहीं जा सकता, कितना दौड़े वो गायब हो जाएगा, मिट्टी की तरफ जाएगा, खुद नहीं होगा। वो मिट्टी घड़े में मौजूद है, पर आप घड़े को मिट्टी में पहुंचाना चाहें तो घड़ा पहले ही खो जाएगा, नहीं पहुंचेगा। आँखें वहाँ नहीं जाएंगी, आँखें खो जाएंगी। कान वहाँ नहीं जाएंगे, कान खो जाएंगे। मन वहाँ नहीं जाएगा। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनो। मन भी वहाँ नहीं जा सकता। बहुत आसान है। मन और सब जगह जाएगा, इंद्रियों में जाएगा, इंद्रियों के विषय में जाएगा, देह में जाएगा। मन वहाँ नहीं जाएगा जहाँ हमें जाना है। मन को लेके ही मत चलो, छोड़ो मन को।
मन गायब हो जाए, मन अमन हो जाए, मन न रहे तो आप पहुंच जाएंगे। बहुत आसान है, थोड़े समय में भी पहुंच सकते हैं। कई बार 2 घड़ी में लोग पहुंच गए, कई लोग 7 दिन में पहुंच गए, कई लोग 2 दिन में पहुंच गए, कई 1 दिन में पहुंच गए। कुछ घंटों में पहुंच सकते हो, कुछ मिनटों में पहुंच सकते हो। तैयारी हो। आप सावधान होकर देखें कि चैतन्य बिना आँखों के है या नहीं। मान लो आँख न हो, अभी अभी यहीं आँख बंद है तो दिखना बंद है, पर चैतन्य तो कहीं नहीं गया। जो चैतन्य आँखों से नहीं दिखता है, बल्कि जिस चैतन्य के सहारे आँख जीवंत होकर बाहर देख पाती है। बल्ब बिजली को नहीं पकड़ पाते, रोशनी बिजली की ओर नहीं जाती, रोशनी बल्ब और जगत को बाहर को प्रकाशती है, पर उसके पीछे जहाँ बल्ब नहीं जाता, रोशनी नहीं जाती, मकान नहीं जाते, वहाँ बिजली रहती है। उसी ढंग से सोचें कि आँख नहीं देखती लेकिन मैं तो आँख में हूँ, कान नहीं सुनते पर मैं तो कानों में हूँ। इसी तरह मन से नहीं जानने में आता, पर मन है। तुम मन को जानते हो कि नहीं? यदि आप इनका साथ छोड़ दो, नींद में छोड़ते हो, आदत है, छोड़ सकते हो। बिना योगाभ्यास के आपकी इंद्रियां नींद में चली गई थीं, तुम्हारे साथ नहीं थीं। मन तुम्हारा नहीं था, स्वप्नों में तो था, गहरी नींद में नहीं था। यदि ये लय हो सकते हैं, स्वाभाविक हो सकते हैं, तो आप अपने अंदर लौट सकते हैं। अंदर लौट करके जाएंगे तो स्वयं तक पहुंच जाएंगे। स्वयं तक आपको अपने तक जाना है तो ये साथ नहीं जाएंगे। ये अंचली गली का राही हूँ, हम सफ़र मिले तो कहाँ मिले। हमें अकेला ही जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा। मौत में भी कोई साथ नहीं जाता, नींद में भी कोई साथ नहीं जाता, परंतु नींद घोर अज्ञानावस्था है और समाधि पूर्ण ज्ञानावस्था है। अभाव दोनों में है। मन का, इंद्रियों का, विषय का अभाव नींद में भी है। संसार के सभी दुख चिंताओं का अभाव मन का, इंद्रियों का, जगत का अभाव है, किंतु वहाँ निद्रा के कारण हम कौन हैं ये नहीं जान सकते। और ये जागृत में यदि होश रहे, आँखों की उपेक्षा करो, आँखों की थोड़ी देर, इंद्रियों की उपेक्षा करो। आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्, इंद्रियों को थोड़ी देर कहो देखने की क्या ज़रूरत। बहुत दिन बाहर देखा, बहुत दिन बाहर सुना, बहुत दिन खाया, स्वाद लिया, बहुत दिन अन्य का सुख भोगा। आज अन्य की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अन्य से मिलना हो तो मुझे साथी चाहिए। देखो, अभी भी देखो, व्यवहार में आप किसी को रिश्तेदार बनाना चाहते हैं, साला ससुर बनाते हैं ना। साला तुम्हारा कब बनेगा, ससुर तुम्हारा कब बनेगा, सास तुम्हारी कब बनेगी? जब उनके घर की कोई चीज़ तुमसे मिल जाएगी, जिसका नाम किसी की लड़की है, किसी की बहन है, किसी की बेटी, वो जब तुमको मिलेगी तो वो सब तुम्हारे लगने लगेंगे। औरों से जुड़ने के लिए कोई उनका वंश का चाहिए, तो जगत से जुड़ने के लिए, माया से जुड़ने के लिए माया की इंद्रियां आपके पास चाहिए। बिना माया की इंद्रियों से, माया के जगत से नहीं जुड़ सकते। ये मन भी प्रकृति का, माया का है। मन मेरे साथ होगा तो मैं जगत से जुड़ूंगा। यदि उससे रिश्ता ख़त्म करना है, सास से, ससुर से, तो अपनी पत्नी को तलाक दे दो। तलाक दे दो, रिश्ता खत्म। तलाक देने के बाद भी उनसे तुम्हारी रिश्तेदारी कायम रहेगी ना। तो जगत से रिश्ता कब जुड़ा? जब जगत का कोई न कोई साथी तुम्हारे साथ है। वो इंद्रियां हैं, वो मन है, वो देह है। नींद में जैसे इनको छोड़ दिया था
होश रहते हुए। लगेंगे थोड़े दिन, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, सावधान रहते रहो। तुम चैतन्य हो, तुमको आँख से क्या लेना देना। न देखना है, जब देखना ही नहीं तो आँख बनी रहे। बहुत करेंगे, थोड़ा पलक ढक लेंगे, देखने की इच्छा छोड़ दो, लेकिन तुम जागे रहो। हो सकता है कुछ दिन दिखाई देगा, हो सकता है इन बाहर आँखों के बिना कुछ भीतर दिखाई देने लगे, क्योंकि वो भी इंद्रिय जन्य संस्कार है। इंद्रिय जन्य संस्कार मुझे फिर और चीज़ें दिखा देता है। सावधान बने रहोगे तो चैतन्यता रहेगी, आँख नहीं। कान खो जाएंगे, इंद्रियां खो जाएंगी, ये एक बार अनुभव करना है। सदा तुम्हें समाधि में नहीं रहना, ये ध्यान रखो। जैसे सदा तुम नींद में नहीं रहते, फिर आते हो। हमको सदा ब्रह्म में, सदा आत्मा में नहीं रहना, और रहता होगा तो कोई करोड़ों में एक रहता होगा, और वो भी एक समान नहीं रहते। ज्ञान होने के बाद पंचम भूमिका, छठवीं भूमिका, सातवीं भूमिका ज्ञानी की होती है। पदार्था भावनी तुर्यगा, असंशक्ति, शुभेच्छा सुविचारणा तन्मानसा सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्था भावनी तुर्यगा। 7 ज्ञानी की भूमिकाएं हैं, जिसमें 3 जिज्ञासु की हैं, 3 ज्ञानी की हैं, एक बीच की है, तराजू की तरह। जानने की इच्छा वालों की 3, शुभेच्छा सुविचारणा तन्मानसा, श्रवण मनन निधिध्यासन, सुनना मनन करना निधिध्यासन, ये 3 साधक की हैं। और ज्ञान हो गया, ये ज्ञानी ज्ञान हो गया। अब ज्ञान के बाद 3, असंशक्ति पदार्था भावनी तुर्यगा, माने उसमें चले गए। तुरिया में, चतुर्थ में, आत्मा में तुम पहुंच गए, इनको छोड़ गए। इस तरह से थोड़ी देर को अभी हमारी तुर्यगा होगी। तुर्यायाम गच्छति तुर्यगा, चौथे में चला गया। अभी 3 में जाते हो, जागृत में इस जगत में, फिर स्वप्न में जाते हो, और फिर सुषुप्ति में जाते हो। 3 में तो रोज जाते हो, रोज जगत में आ जाते हो कि 24 घंटे जगत में रहते हो। पूरा ध्यान से बताना। कई तो कहेंगे 24 घंटे में रहते हैं, हमने कहा तुम नींद में भी रहते हो। एक बार एक देवी ने पत्र लिखा कि स्वामी जी हमें 24 घंटे आपकी ही याद बनी रहती है। तो स्वामी जी ने पूछा कि सोती कब है? इस सोते में भी याद बनी रहती है। कितने गप्पी लोग हैं, कैसे रह जाओगे? 24 घंटे जागृत अवस्था में ही स्थूल जगत में रहते हो, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म ख्यालात्मक जगत में रहते हो, और नींद में, गहरी नींद में, उस अज्ञान में, निद्रा में चले जाते हो। कभी भी आत्मा में नहीं गए, आत्मा तक गए ही नहीं। आत्मा तक जाने के लिए, आत्मा में पहुंचने के लिए इनको छोड़ना है, पिछड़ना है, और होश में, क्योंकि होश नहीं रहोगे तो फिर नींद में पहुंच जाओगे, बड़ा खतरा है। होश गया कि बेहोशी में गए, निद्रा में गए, परमात्मा में नहीं, समाधि में नहीं, स्वयं में नहीं, सत्य में नहीं, कालातीत में नहीं, महाकालेश्वर के पास नहीं जा सकेंगे। महाकालेश्वर की यात्रा कोई आसान नहीं है। महाकालेश्वर, जहाँ जो काल का स्वामी है, काल जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ सृष्टि का कोई अर्थ ही नहीं है, जो शमशान में रह जाए, जहाँ सब मर जाते हैं, राख हो जाते हैं, तहाँ भी जो रहता है। कभी ध्यान तो दें, ये राख हो जाने वाला देह तुम ही हो क्या? इसमें तो जागृत अवस्था में जुड़ते हो, जागृत के समय इसे मैं कहते हो। गहरी नींद में ये कहाँ था? स्वप्न में भी ये कहाँ था? एक ख्याल का रचा हुआ था, एक स्वप्न था। इस तरह से आप थोड़े देर में ये यात्रा कर सकते हो, कठिन नहीं है, पर यात्रा करने की चाह नहीं। जैसे हम 3 धामों की यात्रा करते हैं, त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता च प्रकीर्तिता। इन 3 धामों में
यहाँ क्या लक्षण है, कौन भोगता है, क्या होता है, 19 मुख हैं, ये सब जागृत में हम इंद्रियों से कुछ भोगते रहते हैं। गहरी नींद में बिना इंद्रियों के केवल आनंद भोगता है, उस अज्ञान अवस्था में दुख रहित रहते हैं। ये सबका निजी अनुभव है। जिन्हें कभी समाधि न लगी हो वो बताएं गहरी नींद में तुम्हें कौन सी तकलीफ थी। मान लो कोई अनमैरिड हैं तो गहरी नींद में उन्हें कोई शादी न होने का दुख था क्या? कोई निर्धन है, गहरी नींद में परेशानी थी क्या? तुम गरीब हो, कुछ और समस्या है, पीड़ित हो, पति अच्छा नहीं है, कौन सी तकलीफ थी? इसलिए गहरी निद्रा भी एक समाधि की तरह है, पर वहाँ होश न होने के कारण समाधि नहीं कहलाती। अज्ञान बना रहने के कारण समाधि नहीं है। असल में तो एक बार ज्ञान को उपलब्ध हो जाए तो ज्ञानी की सुषुप्ति भी समाधि है। ज्ञान होने के बाद सुषुप्ति भी समाधि है। और यदि आत्मा की सही पहचान न हो तो योग की समाधि भी मूढ़ समाधि है, वो ज्ञान समाधि नहीं है। यदि ब्रह्म की प्राप्ति का, सत्य की प्राप्ति का ठीक दृढ़ निश्चय न हुआ हो तो वह भी समाधि नहीं है। मुझे भगवान प्राप्त नहीं हुए, मुझे ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ, अभी ब्रह्म मुझे नहीं मिला, इस तरह यदि समाधि भी लग जाए और तुम्हें लगे अभी मुझे ब्रह्म नहीं मिला, ध्यान तो लग गया था, जगत तो खत्म हो गया था, वहाँ बाहर का ज्ञान तो नहीं था, मैं तो था पर मुझे ब्रह्म नहीं मिला, ऐसा यदि अंदर कुछ शेष रह जाए तो वो भी समाधि नहीं है। अज्ञान और भ्रम का निवारण होकर चिन्मात्र सत्ता का बोध हो जाए, ऐसे बोध का नाम समाधि है। फिर उसकी सुषुप्ति क्या, उसका स्वप्न क्या, उसका जागृत क्या। जागृत भी ठीक, स्वप्न भी ठीक, सुषुप्ति भी ठीक, फिर उसे चिंता नहीं रहती। तस्य कार्यम न विद्यते, उसको फिर मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इसलिए आप इस परम सत्य का अनुभव करने के लिए थोड़ा अभ्यास रोज करें। मंत्र जाप करते हुए, अंदर सजग रहकर, इंद्रियों के प्रति सावधान रहते हुए, देह और देह की क्रियाओं के प्रति जागृत रहते हुए, मन और मन की गति, मन में आए स्मरण विस्मरण, उनके प्रति जागृत रहते हुए धीरे धीरे प्रयत्न करें कि मुझे इंद्रियों के विषय से, मन के विषय से कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा प्रयोजन आत्म साक्षात्कार है। मैं कौन हूँ ये जानना मेरा लक्ष्य है। और कौन ऐसा है जो प्रकृति से, पदार्थों से प्रभावित नहीं होता, जिस पर प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता, गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसमें कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसमें काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसको काल परिवर्तित कर दे। पेड़ को काल बूढ़ा कर देता है, पेड़ को फलना बंद हो जाता है, फूलना बंद हो जाता है। बहुत पेड़ देखे सूखे खड़े हैं, कुछ दिन में, कुछ उम्र में फलना शुरू होते हैं, कुछ उम्र के बाद देर में फलते हैं, फिर फल लगने बंद हो जाते हैं, पेड़ खत्म हो जाता है। काल सबको प्रभावित करता है, हमारे देह को भी, जागृत अवस्था को भी समय प्रभावित करता है। यदि समय प्रभावित न करता तो हम जगे ही रहते। समय सुला देता है, सोए को जगा देता है। समय का राज्य है, काल सबका स्वामी है, काल मालिक है, परंतु महाकाल ये काल नहीं है, महाकाल है। काल को भी खत्म, काल वहाँ कुछ नहीं। शिव को काल खत्म नहीं करता, और वह शिव शब्द के अंदर बैठा है जिसको काल खत्म नहीं करता। पर हम दर्शन नहीं करते रामेश्वर के, रामेश्वर, राम के स्वामी। तो बड़ा विचित्र मामला है। रामेश्वर की पूजा अर्चना की, स्थापना की, रामेश्वर के दर्शन किए भगवान राम ने। सबको रामेश्वर के दर्शन करने चाहिए, सबको शिव के दर्शन करना चाहिए, सबको ज्योतिर्लिंग, ज्योति रूप
जो ज्योति है, जिसको समय नहीं बुझाता, नहीं तो फिर महाकालेश्वर नहीं। जिस ज्योति को समय बुझा दे वो महाकालेश्वर नहीं। काल जिस ज्योति को नहीं बुझाता, अभी तक इंद्रियां बुझ जाती हैं, मन बुझ जाता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आते जाते हैं। असल में ये बुद्धि का विषय नहीं है, बड़ा मुश्किल है। हाँ, वहाँ मन नहीं, बुद्धि भी नहीं जाती। बुद्धि बिचारी जागृत में थोड़ी बहुत, सुषुप्ति स्वप्न में, सुषुप्ति में गई बुद्धि। इसी तरह से हम बुद्धि द्वारा जानना चाहते हैं, फिर लगता है हम उस समय थे कि नहीं थे, उस समय रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये एक हमारे अंदर आता है, हम सदा हैं, सर्वत्र हैं। ये अनुभव आसान तो नहीं है, पर जिस बुद्धि से हम जानना चाहते हैं बुद्धि काम नहीं दे सकती। इसलिए हम अंतर्मुख होकर एक बार देखते रहें, जागते रहें, सजग बने रहें, सावधान बने रहें। क्यों बने रहें? थोड़ा सा किसका किसका समय आया, कौन कौन चीज़ चली गई, कम से कम उसको हम जान सकें, चश्मदीद गवाह बन सकें। बस जो जो तुम्हारे रहते चला जाए, देखना, सुनना, समझना, देह भाव और मनोभाव, स्मृति, विकल्प, और सजग बने रहो। पर क्या है, अभी हम कुछ करते रहें तो जागते रहेंगे, कुछ सुनते रहें तो जागते रहेंगे, कुछ बोलते रहें, नाचते रहें तो जागते रहेंगे। यदि हम कुछ न करें तो सो जाएंगे। इसीलिए ध्यान सबके काम का नहीं है, ये अध्यात्म भी सबके काम का नहीं है। बल्कि और तो छोड़ो, कई बार साधारण जब तब भी लोगों के काम के नहीं है। लोग तो साधारण, अब यदि ये कोई साधन किसी जानवर को बताएं तो कैसे करेगा वो? उसको ज़रूरत ही नहीं मालूम पड़ती। अभी हजारों लाखों मनुष्य हैं जिनको अध्यात्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और संत क्या कहते हैं? ज़रूरत होते हुए भी तुम भ्रम में पड़े हो। जैसे जीने की ज़रूरत तो मालूम पड़ती है, काल का डर तो है, पर हम शरीर को ही मैं मानकर काल से बचना चाह रहे हैं। कोई उपाय नहीं है। अभी अभी आप हिरण्यकश्यप की कथा सुन ही ली। तो शरीर से कैसे हम बच पाएंगे? इंद्रियों के तल पर कैसे बुढ़ापा नहीं आएगा? ये ठीक है, कई बार हमारे गुरुदेव उस उम्र में भी बिना ऐनक के पढ़ते थे। हमारे लोगों को अभी ऐनक लगने लगी। ये ठीक है, लेकिन आखिर आँखें तो जाएंगी ही, कान तो जाएंगे ही, कम सुनाई देने लगता है, कम दिखाई देने लगता है। इसी तरह से कम याददाश्त हो जाती है, स्मृति कमज़ोर हो जाती है। हमारी तो कमज़ोर हो गई, अब उतनी स्मृति नहीं है। लेकिन स्मृति के ख़त्म होने से, कमज़ोर होने से क्या चैतन्य नहीं रह सकता? अभी ख्याल ही नहीं आता कि आप सारी स्मृतियों से रहित भी हो जाएं, तो कहीं कोई ज्ञान न हो, मैं किस घर में हूँ, किस जगह हूँ, ये भी स्मृति काम नहीं करे तो ये तो होगा मैं हूँ। और क्योंकि तुमने देश काल वस्तु पहले देख रखे हैं, इसलिए तुम सोचोगे कि हमें दिखता नहीं, हमें याद नहीं आता। पर जिन्होंने ये समझ लिया है कि ये सत्य वस्तु ही नहीं है, ये तो स्वप्न है, देश स्वप्न है, काल स्वप्न है, वस्तु स्वप्न है, रूप व्यक्ति स्वप्न है, सत्य तो केवल ब्रह्म है। इसलिए किसकी याद रहे? किसकी याद रहे तो मैं ज्ञानी, किसकी याद न रहे तो मैं अज्ञानी। असल में मुझे मेरी याद है, फिर मैं कहाँ ज्ञानी हूँ? इसलिए अज्ञान क्या है? अज्ञान कल्पित है, अज्ञान भी कल्पित है। चूँकि हमने जगत देखा, ये नहीं दिखता तो हम अपने को अज्ञानी मान लेते हैं। हम सुना, नहीं सुनाई दे तो कहते हैं हमको सुनाई नहीं देता। यदि तुम एक बार बिना कानों के, बिना इंद्रियों के, बिना मन के आत्मा का अनुभव करो कि मैं हूँ, उस मेरे मैं होने में जगत की स्मृति क्या आवश्यक है? जगत की विस्मृति क्या बाधा है? और मैं उसे विस्मृति क्यों कहूँ? जैसे स्वप्न से जागा हुए आदमी को अब स्वप्न नहीं दिखता तो क्या मैं अज्ञानी हो गया?
स्वप्न दिखा था, कोई सत्य दिखा होता और अब ना दिखता, सत्य दिखा होता और जगने पर न दिखता तो मैं कहता मुझे अब नहीं दिखता। पर स्वप्न दिख रहा था, जग के मैं कह ही नहीं सकता कि स्वप्न मुझे नहीं दिखता, मैं अज्ञानी हूँ। मैं कहूँगा स्वप्न है ही नहीं, क्या देखूँ। होता और न दिखता तो मैं अज्ञानी होता, वो तो स्वप्न था, है ही नहीं जागने पर। इसलिए स्वप्न का न दिखाई पड़ना अज्ञानी होने का सबूत नहीं है। जिसकी दृष्टि में देश काल वस्तु स्वप्न हो गई है, सत्य केवल अपना आपा है। जिस मिट्टी की समझ में घड़ा और मकान स्वप्न है, सत्य खुद है, उसको क्या दिखाई पड़े तो ज्ञानी कहे, और क्या न रहे, क्या न दिखाई दे तो मिट्टी अपने को अज्ञानी कहे। मिट्टी अपने को जानती हो, बाकी क्या है क्या नहीं है वो तो स्वप्न है। इसी तरह से आत्मवेत्ता अज्ञानी नहीं होता। आत्मवेत्ता की नींद भी समाधि, आत्मवेत्ता का जगत दिखाई देना भी अपनी उपस्थिति, और न दिखाई दे तो भी अपनी उपस्थिति। अपना अज्ञान फिर होता ही नहीं। एक बार ज्ञान होने के बाद दोबारा कभी व्यक्ति अज्ञानी नहीं हो सकता है। इसलिए ये बात थोड़ी जटिल जरूर है। हमने गुरु महाराज के पास रहकर जो समझा और आज तक जिसके चिंतन करने के बाद निष्कर्ष निकाला वो अपन बताते हैं। तुम्हारे मतलब का है तो ले लो, नहीं मतलब का तो कोई बात नहीं। पर ये जरूर जानता हूँ मैं कि एक बार यदि अतीन्द्रिय अपने आप को, मैं ही अतीन्द्रिय हूँ, मैं ही बिना इंद्रियों का रह सकता हूँ, मैं ही बिना मन का हो सकता हूँ, मैं ही बिना निद्रा का, बिना स्वप्न का, बिना जागृत का साक्षी हूँ, एक बार जान जाऊँ तो इन किसी का फिर मैं मोहताज नहीं हूँ कि ये रहें या ना रहें, इससे कोई महत्व नहीं रह जाता। और यही है महाकालेश्वर का दर्शन, यही है महाकालेश्वर की स्मृति, यही है आत्मा का अखंड और अनंत रूप से अनुभव। ऐसी ज्योति जो कभी बुझती ही नहीं, कभी नहीं बुझती। जो बुझती है ये चिदाभास मात्र है, ये ज्ञानाभास है। जो हमें स्वप्न में लगता है हमें ज्ञान था, ज्ञान था, वो ज्ञान था कि स्वप्न था? ज्ञान तो जागने में भी बच गया, स्वप्न गया। ऐसे ही ज्ञान तो समाधि में भी बच जाता है। सुषुप्ति नहीं बचती, स्वप्न नहीं बचता, इंद्रिय ज्ञान नहीं बचता, सुनना नहीं बचता, पर ज्ञान तो बचता है। जो संयोग से पैदा होता है, किसी इंद्रिय विशेष के संयोग से उत्पन्न हुआ ज्ञान, वही पैदा होकर नष्ट होता है। जो संयोग से पैदा हुआ है, जो संयोग से बनाने से बनता है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए शरीर बना रहेगा ये आशा नहीं करनी चाहिए, इंद्रियां एक समान रहेंगी ये आशा नहीं करनी चाहिए, जागृत अवस्था 24 घंटे रहेगी ये आशा नहीं करनी चाहिए। समय लंबा कर सकते हो मेहनत से। कई बार मालिक ज़्यादा समझदार है फिर भी ठाठ से सोता है, ड्राइवर जाग के चलाता है, पर ड्राइवर कभी न कभी तो सोता है। टाइम थोड़ा बदल सकते हैं, बाकी ये सब प्रकृति का नियम हो रहा है। कालातीत सत्य एक है, अकाल पुरुष एक है, महाकालेश्वर एक है, और वो चिन्मात्र ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, और वो सब में रहता है। उसको हम लौट करके प्राप्त करेंगे। फिर देखो जब खुदा को मिल गए, सफ़ा को मिला जब, सफ़ा हो गया मैं, खुद ही मिट गई खुद, खुदा हो गया मैं। यदि आपका देहाभिमान मिट गया, खुद ही पर्दा है खुदा और बंदा में, खुद ही न जाए तो फिर बंदा खुदा नहीं होता। खुद ही न जाए तो बंदा फिर खुदा नहीं होता, खुद ही जाए तो बंदा खुदा होता है। इसलिए एक बार थोड़ी मेहनत करो जिससे रोज़ रोज़ का झगड़ा खत्म हो जाए, और सारा टाइम फिर देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में लगा सको मुक्त होकर। अर्जुन ने गीता सुनी, जो कहता था मैं युद्ध नहीं करूँगा, वो अंत में गीता सुनने के बाद युद्ध करने को तैयार हो गया। अभिप्राय ये है कि कहीं नरक के नाम से डरकर, कहीं मृत्यु के नाम से डरकर, कभी कल्याण में बाधा पड़ जाएगी इसलिए हम लोग भागे भागे बाबा बने फिर रहे हैं। एक बार गीता सुनकर धन्य हो जाओ, फिर जहाँ भगवान लगा दें तहाँ लग जाओ। हाँ, तो हम हर व्यक्ति परमात्मा के काम में
लग सकता है, जीवन को धन्य बना सकता है। तो हमारा जीवन, यद्यपि ये बात थोड़ी नई होने से, कम ध्यान देने से अजीब सी लगती है, पर मैं न मरूं इसका क्या उपाय है? जैसे मान लो मैं भजन करूं जैसा कि आम लोग करते हैं, तो मरने में क्या फ़र्क पड़ेगा? न मरने का मतलब है कि जरूर मैं इस मरने के अलावा कोई चीज़ हूँ। अब मान लो एक घड़ा कहे मैं मिट्टी, मैं मिट्टी, मैं मिट्टी, जानता जूनता नहीं, या मैं मिट्टी का भजन करता हूँ, मिट्टी की याद करता हूँ। क्या है मिट्टी जिसकी याद करता है? कहाँ रहती है मिट्टी? और घड़ा क्या चीज़ है? माने बिना समझे सोचे मिट्टी मिट्टी भी चिल्ला भी लेगा तो घड़ा मरेगा। कितना तप कर ले, त्याग कर ले, मरेगा। कितनी योजना बना ले, मरेगा। नहीं मरने का मतलब तू घड़ा ही नहीं, मिट्टी है। घड़े का तो अस्तित्व ही नहीं है। क्या है घड़ा? तो नहीं मरेगा। ऐसे ही तुम यदि ये सिद्ध कर लो, अनुभव कर लो, साक्षात कर लो कि मेरी मृत्यु नहीं होती, ये बातें नहीं है, फिर ध्यान दो, तुम नहीं मरते हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम सदा रहते हो, क्या सबूत है? इसी का नाम साक्षात्कार है। जब ये निश्चय दृढ़ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, तो संदेह रहित हो गए। हम कभी कभी बोलते हैं कि घड़े को मिट्टी भी नहीं बचा सकती, और तो छोड़ो, मिट्टी भी नहीं बचा सकती। और यदि घड़ा मिट्टी है तो मिट्टी भी नहीं मार सकती। अपने को कैसे मारेगी? वो तो है ही मिट्टी, अपने को कैसे? यदि हम परमात्मा से अलग नहीं हैं, राम मरे तो हम मरी हैं। राम, यदि हम राम ही हैं तो राम हमको कैसे मारेंगे? पहले अपने को मारें। नहीं बात समझ में आई? जब मिट्टी हम हैं तो मिट्टी खुद मरे तब हम मरे, हम उससे अलग नहीं है। हमारा मतलब ये है कि एक बार मृत्यु है, जन्म की चिंता खोपड़ी से निकल जानी चाहिए। और जितना दिमाग आज तक हमने बना रखा है, जिसको सत्य समझाए ये स्वप्न है, इस तरह से जानकर फिर हाँ ये खेल बन जाएगा। ये अभिनेता जैसे होता है, अभिनय करता है, पर जो अभिनय में बनता है वो बनावटी होता है, और जो वो खुद है वो है। ऐसे ये जितना है ये मेरा माया मात्र खेल है, ये गुणात्मक है, ये व्यवहारिक है। वास्तविक तो मैं जैसा था वैसे ही हूँ, वैसे ही रहूँगा। लेकिन ये केवल सुना हुआ ना हो, नहीं तो श्रवण मनन निधिध्यासन की क्या जरूरत? श्रवण मनन निधिध्यासन, ये फिर इसके बाद साक्षात अनुभव, फिर इसके बाद उस ज्ञान के अनंतर होने वाला परिणाम। जो ज्ञान होगा अपने आप धीरे धीरे हमारे अंदर उपरामता आती जाएगी, भय हटता जाएगा, चिंता हटती जाएगी। जैसे बच्चा जवान होता है तो जवानी के धर्म सहज आते जाते हैं, अपने माता पिता के लक्षण बच्चों में आते जाते हैं। जैसे जवान पिता था, वो जवानी के लक्षण बच्चे में जवान होने पर आएंगे। जो बेटी अभी जन्मी है उसमें कुछ अंगों का विकास माता की तरह तब होगा जब उम्र पर आएगी। ऐसे ज्ञान के बाद भी हमारे जीवन में ज्ञान का प्रभाव पड़ते पड़ते वैराग्य, निष्ठा, आत्मारामता, निर्भयता, निश्चिंतता, निर्द्वंदता और चुनाव रहित मन अपने आप होता जाता है। एक बार ज्ञान हो जाए, चीज़ में आग लगा दो, आग लगा दो जिसको जलाना है, अब वो आग अपना काम जलाने का करती रहेगी, धीरे धीरे लकड़ी को खा जाएगी और अपने आप शांत हो जाएगी। ऐसे ज्ञान पैदा हो जाए तो पुरानी आदतों को, अब अध्यास को, पुरानी वृत्तियों को ज्ञान खाता रहेगा। बार बार जो है मैं देह हूँ, फलाना हूँ, ये धीरे धीरे खोएगा और शुद्ध चिन्ह मात्र मेरी सत्ता का बोध प्रकट हो जाएगा। हों बाशी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल। ये बत्तियों तेल से जलने वाले, चाहे वो दिए हों चाहे कोई हो, ये बुझेंगे। ये तेल बत्ती से आँख जल रही है, ये कान जल रहे हैं, ये काम करते हैं, बहरे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, जवानी के काम जवानी में रहेंगे, बुढ़ापे में ख़त्म हो जाएंगे। ये तो माया का गुणों का कार्य है। गुणा गुणेषु वर्तते मत्वा न सज्जते। ये जागना सोना भी गुणों का काम है।
इसलिए तमोगुण सत्वगुण रजोगुण के कारण होता है। और तुम कोई गुणों से पैदा नहीं हुए, हाँ, तुम कोई माया के पुत्र नहीं हो, तुम आत्मपुत्र हो, ब्रह्मपुत्र हो, चिन्मात्र हो, माया के पैदा किए नहीं हैं। और हम किसी बाप के पैदा किए, असली जो माता पिता हैं जगत जननी जगत पिता, उनसे भी हम नहीं पैदा हुए तो और किसके पुत्र हो सकते हैं? हम पैदा हुए ही नहीं हैं। अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या ये आपको लगता है हम पैदा नहीं हुए? यही तो जानना है तो थोड़ी कठिनाई, पर यही तो जानना है। भारत का ये जो कुछ विशेषता है तो अध्यात्म की है। बाकी स्वर्ग सारी दुनिया के लोग मानते हैं, सभी मजहब के लोग स्वर्ग मानते हैं, नरक मानते हैं, दोजक बहिष्ठ मानते हैं। उनके यहाँ निर्वाण मोक्ष आत्मबोध नहीं है। ये ध्यान रखो, अध्यात्म यदि कोई चीज़ है, और भारत को कहते हैं ब्रह्म में रत, प्रकाश में रत भारत। भारत ने और जितनी दुनिया में विद्याएं हैं वो तो हैं ही, भारत में एक ब्रह्म विद्या है जो विश्व में कहीं नहीं है। जीव ईश्वर तक की विद्या है। स्वामी राम की बात कभी कभी कहता हूँ कि स्वामी राम कहते हैं, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की सनम। मैं तुझसे अलग समझता था, मिलना चाहता था, मिल नहीं पाता था। तो वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की सनम, खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। मिट्टी से घड़ा क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या है मामला? खुद ही उसकी बनावट, उसकी सोच ही पर्दा है, नहीं मिट्टी के अलावा है कौन? इसी तरह मैं अपने को देह में बुद्धि में बांधकर एक बंदा बना बैठा हूँ, जन्मा बना बैठा हूँ, उसको रचयिता और अलग बिठा रखा है। जिस दिन तुम्हारा देहाभिमान गया, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहाँ जाता है मन उस सत्य के अलावा कोई और सत्य ही नहीं है, एक ही सत्य था, है और रहेगा। इसलिए इसको सावधानी से सुनना चाहिए। मेरा बार बार जोर ये है, या तो समझो हम लोग सन किए, या ये मान के चलो कि हमको सब कुछ नहीं पता। यदि ये आपकी समझ में आता है कि हम अंतिम सत्य बात कह रहे हैं, या औपनिषदिक सत्य है, ये गीता का सार है, यही सच्चा ज्ञान है, तो मैं कुछ छोड़ने को नहीं कहता, लेकिन इसकी ओर झुकाव आपका बना रहना चाहिए। जैसे गरीब होते हुए भी धनी होने की ओर आपका झुकाव है, नहीं है ना? आपका झुकाव क्या है? और गरीब हो जाए, हो या ना हो, झुकाव तो है, लगे तो हो। छोटे होकर बड़े होने में आपका झुकाव है कि नहीं? जी पाओ न जी पाओ, जीने की ओर आपकी रुचि है कि नहीं? कि मरने को राजी हो? तो ये जीने की इच्छा, बड़े होने की इच्छा कब पूरी होगी? जब इस सत्य को जान जाओगे, क्योंकि दूसरा ही नहीं तुमसे कौन बड़ा कौन छोटा होगा। इसलिए इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।